हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 बैंकिंग का टेस्ट योरसेल्फ वाली एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन इस एक्सरसाइज के हम कर चुके हैं, और बाकी के एक्सरसाइजेज अगर आपने मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ सोल्यूशंस के लिंक मौजूद हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। मिस्टर रिचर्ड हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years at 7.5 per annum simple interest. If he gets rupees 8,325 as interest at the time of maturity, find the monthly installment and amount of maturity. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो गिवन है दैट इज द टाइम n 3 years। 3 years का मतलब हो गया 3 into 12 दैट इज 36 months। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% गिवन है। ही गेट्स दिस मच एज इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है ₹8,325। तो अब हम यहाँ से पहले तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल देते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट को हम P ले लेते हैं और हमें निकालनी है मेच्योरिटी वैल्यू। तो इंटरेस्ट होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप सब्सटीट्यूट करेंगे एग्जाम में। तो इंटरेस्ट हमको गिवन है 8325। P हमको कैलकुलेट करना है, n इज़ 36, यहाँ आ जाएगा 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। R इज 7.5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 12 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और डेसिमल हटाया, ज़ीरो लगाया। फाइनली P इज इक्वल टू 8325 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 37 इंटू 75। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, फिर 3 बचा, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 ज़ा 5 से फिर कैंसिल कर देंगे। 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, फिर 5 3 ज़ा 15 अगेन 5 3 ज़ा 15। 3 से ये कैंसिल हो गया 111 टाइम्स। 3 से फिर ये कैंसिल हो गया 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा, और ये 37 से 37 कैंसिल। तो मतलब हमारे पास P आ गया 2000। 2 इंटू 1000 इज 2000। अब हमको मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। मेच्योरिटी वैल्यू होती है P इंटू n प्लस आई। P इज 2000, n इज 36 प्लस I इज 8325। तो ये तो हो गया आपके पास 72,000 प्लस 8325। सो 5 2 3 10 1, तो 80,325 is the value. Seventh question, Gopal has a cumulative deposit account and deposit rupees 900 per month for the period of 4 years. If he gets rupees 52,020 at the time of maturity, find the rate of interest. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है दैट इज रुपीज़ 900। टाइम हमको गिवन है 4 years, तो 4 years को हम कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 48 months। ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू इसके पास है रुपीज़ 52,020। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट R फाइंड करना है। तो पहले हम मैच्योरिटी वैल्यू में फॉर्मूले में से I फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 52,020, P इज 900, N इज 48 प्लस I। तो I हो जाएगा 52,020 माइनस इसकी वैल्यू, ये 2 0 आ गए। 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी ओवर, 9 4 ज़ा 36, 43,200। इसको हम माइनस कर लेते हैं, विल गेट 0
2, यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8, सो ₹8,820 इज द आंसर फॉर द इंटरेस्ट. अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूले में से आर निकाल देते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 8,820 इज इक्वल टू 900 इंटू 48, 48 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100. तो आर हमको फाइंड करना था. ये कैंसिल आउट हो गया. 12 4 ज़ा 2 2 ज़ा. सो आर विल बी इक्वल टू 8,820. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 इंटू 49. ठीक, 7 से काट देते हैं. 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, यहाँ बचेगा 1. 7 2 ज़ा 14, यहाँ बचेगा 4. 7 6 ज़ा 42 एंड 0. अगेन 7 से कैंसिल कर देंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 एंड 0. 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स. ओके, और यहाँ पर ये वाला 2 भी रह गया था, तो मैं यहाँ पर 2 और लिख देती हूँ. 2 10 टाइम्स. तो आर हमारे पास आ गया 10%. दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. मिस्टर ब्रिटो deposits a certain sum of money each month in a recurring deposit account of a bank. If the rate of interest is 8% per annum, Mr. Brito gets rupees 8,088 from the bank after 3 years. Find the value of his monthly installment. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8% पर एनम एंड मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन ₹8,088 और टाइम हमको गिवन है 3 ईयर्स, जिसको हम 3 इंटू 12 कर देंगे, दैट इज़ 36 मंथ्स. और आपको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है, उसको हम P लिख लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैच्योरिटी I की वैल्यू निकाल देते हैं. I इज इक्वल टू P इंटू N, दैट इज 36 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100. सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स और 2 4 ज़ा. ओके, सो इसकी वैल्यू आ गई 3 4 ज़ा 12 इंटू 37 P अपॉन 100. अब हमें मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पता है P इंटू N प्लस I. इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. 8,888 P हमें निकालना है, N हमको 36 गिवन है, प्लस I की वैल्यू हो गई है 12 इंटू 37 अपॉन 100 इंटू P. ओके, सो ये आ गया हमारे पास 8088 इज इक्वल टू 36 P प्लस 444 अपॉन 100 P. अब यहाँ से हमने P कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 36 प्लस 444 इज इक्वल टू 8088. इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 प्लस 444 अपॉन 100 इज इक्वल टू 8088. सो P विल बी इक्वल टू 8088. ये 100 चला जाएगा इस साइड, और इसको जब हम ऐड करेंगे वील गेट दिस एज 4044. तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स ईजिली. सो 2 इंटू 100 इज ₹200. सो द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹200. Question number 9. Shahrukh opened a recurring deposit account in a bank and deposited ₹800 per month for 1.5 years. He received ₹15,084 at the time of maturity. Find the rate of interest per annum. तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. P हमको गिवन है पर मंथ के लिए 800. टाइम है 1.5 years. तो 1 ईयर में 12, हाफ ईयर में 6, मतलब टोटल 18 मंथ्स. और मैच्योरिटी वैल्यू इज़ गिवन ₹15,084. तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो मैच्योरिटी वैल्यू वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं
P इंटू एन प्लस आई, और यहाँ से हम इंटरेस्ट फाइंड कर देंगे. सो 15,084 is equal to 800 multiplied by 18 plus I. So I will be equal to 15,084 minus 14400. So माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4 8 10 minus 4 is 6, that is ₹684 इंटरेस्ट में. तो इंटरेस्ट में हम पुट कर देंगे 684 इज इक्वल टू 800 इंटू 18 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100. 3 4s are 12, 3 6s are 18, 2s are 3s are 4 चला जाएगा और ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे. सो R विल बी इक्वल टू 684 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 19. 2 3s are 2 4s are 2 2s are 3 1s are 1s are and 4s are 19 6s are. That is 6% is the rate of interest. Question number 10. Katrina opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is rupees 1,000, find the interest earned in 2 years and the maturity value. Simple है. N हो जाएगा 2 years के लिए 2 into 12 months. रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6% एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹1000. तो इसके लिए पहले तो इंटरेस्ट निकाल देते हैं. 1000 मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड 24 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 6 अपॉन 100. ये तो पूरा कैंसिल हो गया और ये 1000 से कैंसिल हो गया. यहाँ पर आ जाएगा ये 60 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 150 और ये आ जाएगा एक और 0, सो विच इज़ 1500. अब हमको मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है. दैट इज़ 1000 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 1500. सो 24,000 प्लस 1500 will give 0055. ₹25,500 is the maturity value. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.